वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। इस रक्षाबंधन के दिन मुंबई की एक लड़की अनमता अहमद ने गुजरात जाकर शिवम मिस्त्री को राखी बांधी। अनमता से उनका खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी इस मौके पर शिवम और उसका पूरा परिवार बहुत इमोशनल हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि अनमता अहमद के शरीर से शिवम की बहन रिया का हाथ जुड़ा था, जो रिया की मौत के बाद ट्रांसप्लांट करके अनमता को जोड़ा गया था। जब अनमता ने रिया के हाथ से शिवम को राखी बांधी तो शिवम को ऐसे लगा जैसे कि उसकी बहन ने उसे राखी बांधी हो। वाकई में दिल को छू लेने वाला ये वाकया है। दरअसल ब्रेन डेड होने के बाद रिया के माता पिता ने उसके सारे ऑर्गन को डोनेट कर दिया था। और आज हम आपको ये याद क्यों दिला रहे हैं? आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। आज के दिन आपको रिया और अनमता की ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी अंगदान करें, क्योंकि अंगदान ही महादान है। ये एक वाकया तो हमने आपको बताया है, लेकिन रिया के डोनेट किए गए ऑर्गन्स ने अनमता जैसे न जाने कितने और लोगों को नई जिंदगी दी होगी। और देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को ऑर्गन्स की जरूरत हमेशा रहती है। मरीज लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हमेशा की तरह राह तक रहे होते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो देश में लोगों को सबसे ज्यादा किडनी की जरूरत रहती है। हर साल 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन डोनर की कमी की वजह से रोज 20 मौत हो रही है। लेकिन अगर लोग आगे बढ़कर ऑर्गन डोनेट करेंगे तो लोग डायलिसिस के जाल से बच जाएंगे और दूसरों की तरह सेहतमंद जिंदगी जी पाएंगे। देखिए, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए कि किडनी के बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए, किसी को किडनी की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक बात। और इसके लिए करना क्या होगा? अगले 40 मिनट हम आज के अपने शो में इसी पर बात करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। किडनी को हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी बनाकर रखेंगे, सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने बाद भी दूसरों के ये काम आ सके। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी, हुसैन जी को, पूरे इंडिया टीवी के कुनबे को और सारे भारत के कुटुंब को, योग कुटुंब को, स्वस्थ कुटुंब को, रक्तदान से लेकर के अंगदान से लेकर के अपने जीवन दान, अपने जीवन की आहुतियाँ अर्पित करके मानवता की और भारत माता की सेवा में लगे सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए, देखो हम पद्मासन में बैठ के आगे झुक रहे हैं, योग मुद्रासन कर रहे हैं ऐसे। और स्वामी जी प्रणाम उनको भी जो इस दुनिया से चले गए। मुद्रासन में बैठ के आगे झुको भाई। ये हमारा राम अवतार लीला देवी, इन्होंने भी अपने जीवन की रक्षा की और सबके जीवन की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वामी जी मैं कह रहा था, अप्रतिम है मेरे भाई हुसैन जी, मंडो का आसन। जी जी, जी स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रणाम उनको भी करने की जरूरत है जो इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में जिंदा हैं, किसी और शक्ल में, किसी और रूप में। अब एक वाकया स्वामी जी आज मैंने सुनाया दर्शकों को, चूंकि आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, तो बड़ी सच्ची सी कहानी थी जो मैंने दर्शकों को बताई कि कैसे मुंबई की एक लड़की अनमता अहमद ने मुंबई से गुजरात जाकर शिवम को राखी बांधी। शिवम की बहन रिया का ब्रेन डेड हो जाने के बाद उसके माता पिता ने रिया के ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया था और अनमता को रिया का हाथ जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया था। अब रिया तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रिया का हाथ अनमता के शरीर के साथ जोड़ करके आज भी जिंदा है और इस तरह अनमता को एक नई खुशहाल जिंदगी मिली। और इसीलिए कहते हैं अंगदान ही महादान है। लेकिन स्वामी जी, सबको ऑर्गन डोनेट करने की शपथ लेनी चाहिए और आज से बेहतर दिन इसका कोई नहीं हो सकता। हाँ, इसी के संदर्भ में बस एक मिनट की बात कहता हूँ। आपका हार्ट, आपका लंग, आपका पेनक्रियास, जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे, और यद्यपि अभी उसमें हमने काफ़ी सफलता हासिल की है टाइप 1 डायबिटीज़ से उभारने के लिए, लेकिन आपका पेनक्रियाज, आपका लंग, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपके किडनी, 99% लोगों की तो हम ठीक ही कर देते हैं। लिवोग्रिड से लीवर को, रीनोग्रिड से किडनी को, मधुनाशिनी मधुग्रिड पेनक्रियाज से पेनक्रियाज को, स्वासारी ब्रोनकोम से
लंग को कार्डियोग्रिट और हृदयामृत से हार्ट को, लेकिन फिर भी कई बार ना बिल्कुल ही अंग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप किसी को जीवन दे सकते हैं ऑर्गन डोनेशन के जरिए, और ये बहुत प्रशस्त काम किया। इसके लिए जो आपने उदाहरण दिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उसका अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। और आज दोनों काम हम करेंगे। जो अंग दान कर रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, और अपने अंग इस काबिल रहें कि हम हमारे जाने के बाद भी दूसरों के दिलों में हमारा दिल धड़क सके और दूसरों के काम आ सके। हमारे फेफड़े, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पेनक्रियाज है, हमारी आंखें, ये आंखें भी किसी को रोशनी दे सकती हैं। ये सब होता है। अब तो ब्रेन ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग दुर्घटनाओं में, सड़क एक्सीडेंट्स में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, अथवा जब व्यक्ति की सहज मृत्यु भी होती है, और जो योगी होता है तो उसके अंग जब स्वस्थ होते हैं तो उसके जाने के बाद किसी और के काम आ सकते हैं। एक टाइम होता है मृत्यु होने के कुछ समय तक, यदि उसके ऑर्गन से ले लिए जाएं तो ये सारे ऑर्गन्स दूसरों की ज़िंदगी दे सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी तो अच्छी बीते ही, अपने जीवन में तो अपने ऑर्गन काम आए, हमारे जाने के बाद भी सारे ऑर्गन काम आ सकते हैं। इसलिए आज हम अंगदान के लिए सबसे आह्वान करेंगे, और अपनी किडनी ज़िंदगी भर अच्छी रहे इसलिए गोखरू का पानी पिएं। अच्छा स्वामी जी, खाएं, चंद्रप्रभा, पुनर्नवादी, कोरी घन, ट्राइगन, आज ये पूरा मैंने ये जो सीरीज रखी हुई है, बिल्कुल हमारे ठीक जाने स्वामी के जी। बाद भी हमारा लीवर काम आए, इसके लिए थोड़ा लिवोग्रिट या सर्वकल्प का काढ़ा कितना अच्छा है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, जब बात ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आती है तो हमारे देश में सबसे ज्यादा लोगों को किडनी के डोनर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे देश में हर साल 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, और डोनर की कमी की वजह से हर रोज केवल 20 किडनी पेशेंट्स तक अगर ये किडनी नहीं पहुंच पा रही है तो वाकई में कितना दुखद है कि उनकी जान चली जाती है। हर रोज 20 किडनी पेशेंट अपनी जान इसलिए गंवा रहे हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर डोनर नहीं मिल पाता है। तो स्वामी जी, ऑर्गन डोनेट तो जरूर करने चाहिए, लेकिन ये नौबत ही ना आए कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति पैदा हो। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास, वो 5 योगाभ्यास का पैकेज, और वो जो 5 चीजें खान पान में नियमित दिनचर्या में हो। 2 लाख लोगों को जरूरत है किडनी की। हाँ, अब दोनों चीजें बताता हूँ। एक तो देखो इधर ही है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस कर रहे हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। पहले गरम गरम तौलिए से, फिर इसके ऊपर गरम गरम वो भी रखते, बोतल भी रखते पानी की, उसमें भर करके। माताएं बहनें तो अक्सर ये बोतल रखती हैं क्योंकि पीरियड के समय दर्द आदि होता है तो उनके काम आ जाती है। लेकिन ये किडनी के भी पीछे से सिकाई होती है, इन्फ्लेमेशन उसका दूर कर। फिर किडनी की बस्ती भी होती है, किडनी बस्ती, लंग बस्ती, हार्ट बस्ती, ये सब हम करते हैं। फिर जानू बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, सब तो होता ही होता है। तो मंडूकासन से गोमुखासन तक, जैसे मैं कह रहा था, ये सब आसन करने से सीधा सीधा असर हमारी किडनी पर होता है। किडनी के लिए बस 5-7 बातें ध्यान रखें। अनाज में गेहूं का, चावल का और तमाम तरह के दूसरे अनाजों का सेवन बंद करके, जिनको किडनी की प्रॉब्लम उनको तो केवल कुछ दिनों तक जौ का आटा और जौ का दलिया, ये पहली बार किसी ने उपलब्ध कराया तो पतंजलि ब्रांड है। ये हमारे लिए व्यापार नहीं है, हमारे लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। ये तो उपचार की, उपकार की, भलाई की भावना से हम तैयार करते हैं। तो ये जौ का आटा, जौ का दलिया खाएं। और दालों में कुलथ की दाल रात को भिगो दें तो उसकी गर्मी निकल जाती है। कुलथ की दाल वो सर्दियों में खाते हैं, गर्म होती है, और उसको हींग का तड़का लगा के खाते हैं, थोड़ा और अच्छी हो जाती है। तो कुलथ को भिगो दे, पहले 1 दिन भिगोए, फिर अगले दिन उसको, तो गैस भी कम लगेगी और जल्दी पक जाएगी और स्वादिष्ट भी लगेगी। तो कुलथ की दाल, जौ का आटे का दलिया और जौ की रोटी और लौकी की सब्जी, और कुलथ गोखरू जौ, फिर से बता रहा हूँ, कुलथ गोखरू जौ। हमने जो है गोखरू की ट्राइगन और धनिया की कोरीघन, कुलथ गोखरू जौ धनिया, इसका काढ़ा बना करके पिलाया, और उससे लाखों लोगों को हमने किडनी के रोग से बचाया। ये बढ़िया काढ़ा है, कुलथ गोखरू जौ और धनिया, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ भी है सामने। ये बड़ा अच्छा है। धनिया की चटनी भी बना करके खाएं।
तो लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया इतना स्वादिष्ट बनता है, पानी भी बना सकते हैं और दूध में बनाए तो जौ की तो खीर जैसे बन जाती है। लौकी की खीर, गाजर की खीर, फिर चावल की खीर तो बनाते ही हैं लोग, मखाने की खीर, इसकी खीर बड़ी ज़बरदस्त बनती है। हाँ, जौ की। हाँ, और जो तेल हमारे यहाँ पूजा में बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तेल हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए, युवा अवस्था को बरकरार रखने के लिए, कोलेजन के लिए, जो बहुत ही फाइन कोलेजन होता है। और जो है वो हमारे यवास्य में, मधुवास्य में, तिलास्य में, मांसास्य में, ये सब जो है ना, उसको सबसे श्रेष्ठ सात्विक अन्न हमारे यहाँ पर माना गया है। जो को थोड़ा कूट करके अच्छे से, और इसको यदि गाय को खिला दिया जाए और उसके बाद में एक और विशेष प्रक्रिया से संस्कारित होकर के गोबर के माध्यम से निकलता है, उसको धोकर के खाते हैं जो गोव्रती होते हैं हमारे पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी जैसे महापुरुष। मैंने भी फिर उनके यहाँ फिर ये इसके जौ के आटे की रोटी खाई है, जो गोमाता के गोमय से निकल का। ओ हो, ये तो अप्रतिम है। खैर, थोड़ा ज़्यादा डीप चले गए हम। फिर जो है जो इसकी धनिया की चटनी और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और देखो ये पवन मुक्तासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर बीच में पावर योगा आज हम कराएंगे, और अंत में फिर जो है योगा फॉर यूथ, एंटी एजिंग योग, पावर योग, इम्यूनिटी योग, लॉन्गेविटी योग, ये बड़ा ट्रेंडिंग है। तो ये पवन मुक्तासन, स्वामी जी ये सेतु बंधासन गजब है, उत्तान पादासन, ये सब किडनी के लिए अप्रतिम है। और ये पादमुष्ट नासास्पर्शासन, सर्वांगासन आसन। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, पावर योगा क्योंकि आपने नाम लिया तो मुझे लगा कि पावर योगा पहले कर लिया जाए, क्योंकि लोग जो है आपके साथ शुरुआत में ही ज़रा पसीना बहा लेना चाहते हैं और उसके बाद फिर आगे के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक सेशन पहले पावर योगा का कर लिया जाए। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, और इससे ये मेडिकली भी एकदम परफेक्ट है। जब आप पसीना बहा के, चलो सब उल्टे लेटो। ये राम अवतार तो सोते सोते चलने लगता था, सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा है, अभी भी कमांडेंट है पाकिस्तान के, और चल पड़े सोता सोता। अरे भाई, फिर इसके मित्र बोलते थे भाई अभी रात है, बस दिन में चलेंगे उधर। फिर एक दिन तो ट्रेन से में ही चल पड़ा, कमांडेंट है सीआरपीएफ में, दरवाजे तक पहुंच गया, वहाँ एक सरदार जी मिल गए, नहीं तो पता नहीं फिर कहाँ कूदता फिर उसमें से। अब मैं भी बचपन में रात को सोते हुए चल पड़ता था, तो योग करने से रामदेव और राम अवतार भी ठीक हो गए, लीला देवी की तो जिंदगी बच गई। चलो, इसने तो गुस्से में आकर के हरपीक पी लिया था, आंतें खटपट गई थी, अब ठीक हो गई। हाँ, और डिप्रेशन भी हो गया था। चलो, ये तो योग करने से अब डिप्रेशन भी दूर हो गया, जिंदगी को सलीके से जीना सीख गई। चलो करते रहो आप, ये 100 बार यही भुजंग आसन करो, फिर जो हो सके तो थोड़ा ये साधारण दंड ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये पावर। तो पसीना जब आ जाता है ना, उसके बाद योग करने का अलग ही लाभ है। उससे फिर पूरा एनर्जी का रिदम ऐसा उठता है कि पॉजिटिव साइड में हमारी एनर्जी गतिमान हो जाती है, नहीं तो हमारी ऊर्जा का अधोपतन, ऊर्जा का क्षरण होता रहता है। तो ये 3 अभ्यास तो ये कंपलसरी है, साधारण दंड, मिश्र दंड, और ये ऐसे, ये हनुमान दंड ऐसे ऐसे, ये, और फिर ये। चलो खड़े हो जाओ, 2 अभ्यास, ये एक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे। इतना भी ना हो तो आधा तो कर ही ले, इतना पूरा हो जाए फिर तो बात ही क्या। और फिर सूर्य नमस्कार, इतना पावर योगा रोज करना चाहिए। अब हम तो 3-3 बार कर लेते हैं, एक बार सुबह ही 4:30 बजे, फिर 5 बजे, फिर ये 8 बजे। हमारी त्रिकाल संध्या जैसा हो गया ये। तो ऐसा पूरा शरीर फिर जो है ना, आहा, पूरा आनंदमय कोष में हम रहते हैं।
लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे प्रणामासन, ऊर्ध्वस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व चारणासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। ऐसे ये एक प्रवाह के साथ सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, इतना भी ना हो पाए तो कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करें जी मेरी बहन। स्वामी जी, जन्म के वक्त शरीर में किडनी के नेफ्रॉन जो कि फिल्टरिंग यूनिट का काम करते हैं, उनकी संख्या हर गुर्दे में 10 लाख होती है। यानी कि अगर दोनों गुर्दों की बात करें तो फिर नेफ्रॉन 20 लाख में हुए। लेकिन जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते हैं या उनकी उम्र बढ़ने लगती है, इन नेफ्रॉन की गिनती ऑटोमेटिकली अपने आप कम होने लगती है। तो स्वामी जी, क्या इन नेफ्रॉन की कम होती गिनती को रोका जा सकता है? दो काम, डीजनरेशन को रोका जाए, किडनी के डीजनरेशन, किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, बाकी सेल्स को सेल्स ही बोल देते हैं। ऐसे ये टर्मिनोलॉजी में ऐसी। अब वो सेल्स की एक स्पेसिफिक संज्ञा रख दी उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, जैसे चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म स्वभाव से। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ तो डीजनरेशन को रोकना। लीवर में डीजनरेशन होता है, किडनी में भी, पेनक्रियाज में भी, लंग, हार्ट आदि में, ब्रेन में, स्किन में, बोन्स में। डीजनरेशन का नाम ही फिर डिजीज है। तो खैर, अब एक सेशन हो गया पावर योग का, अब बैठ जाओ, ये करो। ये भी बड़ा अच्छा है किडनी के लिए, स्थित कोणासन और चक्की आसन। तो यह योगाभ्यास करने से, और जो आज हमने खान पान बताया, फिर ये पुनर्नवा बड़ा जबरदस्त है। औषधियों में पुनर्नवा, इसलिए हमने पुनर्नवा आदि मंडूर, चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी, ओहो ये बड़ा जबरदस्त है, पुनर्गीट। और फिर सलाद में मूली की सलाद, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मूली को अब सर्दियों में तो मूली कम से कम 3-4 महीने बहुत अच्छी मिलती है। अक्टूबर से शुरू हो जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। वैसे तो आजकल हर मौसम में ही बोने लग गए, लेकिन इस समय की मूली उतनी अच्छी नहीं लगती। फिर भी मूली जो 3-4 एक महीना भी खा लेते हैं ना, 4-5 महीने, एक मूली से जुड़ा हुआ मेरा जिंदगी में प्रश्न है उनको कभी स्वामी किडनी जी। स्टोन नहीं होगा, किडनी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। देखो किडनी की 4-5 बीमारी, जी जी। इन्फ्लेमेशन, किडनी में सीस्ट, फिर स्टोन, फिर किडनी फेलियर की नौबत आ जाती है, प्रोटीन लीकेज। जी मेरी बहन, इन सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और किडनी का एक पॉइंट भी है, वो भी बता देता हूँ, वो ये है। जी आप जी। पूछ लो, पूछ लो। मैं ये पूछ रही थी स्वामी जी, जब हम मूली की बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में तो लोगों को एक सब्जी जो है, जो मूली की ही उपज कही जाती है, मोगरी हम कहते हैं, पता नहीं राजस्थान में तो हम लोग मोगरी कहते थे, अब यहाँ पर क्या कहते हैं नहीं पता। हरे रंग की छोटी छोटी सी होती है, यहाँ पे लोगों को मैंने खाते हुए नहीं देखा। लेकिन स्वामी जी, क्या उसका भी कोई आयुर्वेदिक वैल्यू है? मूली के ही खेत में वो भी होती है? हाँ, वो भी मूली की प्रजाति ही है, मूली की फैमिली की ही है। एक एक फैमिली के ना कई कई तरह के। अब जैसे अमरूद है, यहाँ लगा पड़ा, कहीं हरा है, फिर ये अंदर से पीला निकलता है, कहीं थोड़ा सा ये अंदर से लाल निकलता है, कहीं थोड़ा अलग अलग कलर का हो जाता है। ऐसे आम की कितनी प्रजातियाँ हैं, अब तो आम पूर्णता की ओर हैं। तो ऐसे ही मूली की कई प्रजाति हैं। हाँ, तो ये किसी भी प्रजाति की मूली हो, मूली का गुण होता है जो है किडनी को हेल्दी बनाना, किडनी का शुद्धिकरण। दो चीज़ें, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। अब देखो, अभी मैं बात कर रहा था किडनी के लिए, तो किडनी के लिए गुजरात भर में एक चूर्ण प्रयोग होता है, उसका नाम है रसायन चूर्ण, गिलोय गोखरू आंवला। अब 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में या किडनी के ट्रीटमेंट में। किसी को प्रोटीन लीकेज हो तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पिला दो, खाली पेट रिनोग्रिट खाने के बाद ट्राइगन, कोरी घरवटी या चंद्रप्रभा गोक्षरादि या पुनर्नवादि मंडोर पुनर्ग्रिट उसके दोष और लक्षण के अनुरूप, सिम्टम्स के अनुरूप। प्रोटीन लीकेज 100% अच्छा होता है, किडनी स्टोन 100% अच्छा होता है।
किडनी के डीजनरेटिव सेल्स रीजुविनेट 100% हो जाते हैं, रीजुविनेट। और किडनी का इन्फ्लेमेशन भी। और एक पॉलीसिस्टिक किडनी बड़ी खतरनाक होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, ये बड़ी जो है दिक्कत वाली बात है। तो ये कपालभाति, उसके साथ ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, और ये सारे उपाय जो बता दिए, तो प्रोटीन लीकेज से लेकर के और किडनी के जो बार बार हम कह रहे थे नेफ्रॉन्स, उसके रीएक्टिवेशन में, उसको रिजुविनेट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर बच जाती है पथरी। पथरी के लिए मूली भी बहुत अच्छी है, असमरी हर क्वाथ देते हैं, असमरी हर रस देते हैं। हमने एक बहुत अच्छी औषधि बना दी रीनोग्रिड, तो किडनी को एक्टिवेट करने के लिए, और एक है लीथोम, किडनी को साफ करने के लिए, किडनी की सफाई अंदर से, उसका कि अंदर से जो कचरा है उसको निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कर सके वो तो ये उत्थित पद्मासन, बहुत जोर पड़ता है इसमें ऐसे बने रहने के लिए। और फिर यम मयूरासन, दोनों तो बात ही बन जाए सा ऐसे। और ये सारे अभ्यास अगर कोई करता रहेगा तो उसकी किडनी हमेशा हेल्दी रहेगी और फिर किडनी की कभी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और खुदा ना खास्ता किसी और को कभी ज़रूरत पड़ गई तो उसकी किडनी अगले 100-200 बरस तक काम करती रहेगी किसी और के लिए। ये भी मतलब बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आदमी दुनिया से चला गया और उसके शरीर के अंग किसी और के शरीर में धड़क रहे हैं, किसी और के शरीर में काम कर रहे हैं, उसका हाथ किसी और किडनी के गड़बड़ होने से बीपी भी तो बढ़ता है, वो भी तो पूछ लो। बस स्वामी जी, अगला जो विषय है वो ज़रा सा इससे अलग है, लेकिन उस पर भी आएंगे। एक रिपोर्ट स्वामी जी ये बता रही कि किडनी और ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक किडनी अगर बीमार है तो वो दिमाग की हेल्थ को ख़राब कर सकती है। तो स्वामी जी, किडनी और दिमाग का आपस में क्या कनेक्शन है, ये समझाते हुए ज़रा दिमाग भी ठीक रहे लोगों का, उसके लिए भी कुछ कर लेते हैं। नेफ्रॉन्स का और न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, ये पूरा शरीर ना मेरे भाई हुसैन जी, वननेस, कोएक्जिस्टेंस, हार्मनी के सिद्धांत पर काम करता है। These three basic principles are working in body and equally in universe. ये बड़ा तत्व है। Oneness, coexistence and harmony. Oneness, coexistence, harmony in men's, in women's, in हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मजहब, मत पंथों में, जातियों में, वर्गों में, समुदायों में, राष्ट्रों में, सब भाषाओं में, सब विश्व संस्कृतियों में। तो ये जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, इनके साथ कनेक्ट हैं। 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में ब्रेन के सिग्नल किडनी तक पहुंचते हैं, पूरे शरीर तक पहुंचते हैं। चाहे हमारा मल मूत्र का कंट्रोल है, ब्रेन के न्यूरॉन्स का संबंध तो हमारे आंतों से भी है। ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल ही कंट्रोल करते हैं हमारे जो टॉयलेट हमें जाना है। एकदम ब्रेन रिलैक्स होगा तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, आपका यूरिन भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होंगे, यूटीआई की प्रॉब्लम होगी। उसके लिए भी फिर हम वापस चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि वटी, रीनोग्रिड और ख़ास करके गोखरू का पानी बताएंगे। करोंदा, क्रैनबेरी विदेशों में यूज करते हैं हम। करोंदा का अचार तो कम ही खाना चाहिए। करोंदा पक जाता है ना तो उसका जूस बना करके, शरबत जैसा बना करके पीते, बड़ा ज़बरदस्त होता है ये यूटीआई के अंदर। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स का संबंध, उनके जो सिग्नलिंग है, स्नैप्स हैं, उनके जो सिग्नल्स हैं, 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में आंतों तक पहुंचते हैं, पेट तक, लिवर तक पहुंचते हैं तो पाचन अच्छा रहता है। किडनी तक पहुंचते हैं तो मूत्र का कंट्रोल अच्छा रहता है। नहीं तो किसी को तो एक का नाम मैं सुन के हंसी आ रही है, बोले जी बाबा जी मेरे मूतड़ी की बीमारी है। तो मैंने कहा कब से? बोले शादी होने से पहले। तो मैंने कहा शादी में कैसे बैठी? बोले जी डायपर लगा करके। तो किसी को तो हर आधा घंटे में, 1 घंटे में ब्रेन मूत्र का कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा मामला गड़बड़ है। तो हमारा लीवर का, किडनी का कंट्रोल, पेनक्रियास का, लंग का, हार्ट का, ब्रेन से ही कनेक्शन है। हार्ट की भी सिग्नल नहीं तो ऊंचे नीचे होकर के और 100, 150, पौनी 200 तक धड़कन पहुंच जाती है। आदमी अब मरा तब मरा ये हालत हो जाती है। इसलिए अनुलोम विलोम करें तो सारी चीज़ों का कंट्रोल बिल्कुल बना रहेगा स्वामी जी। ये करें। चलो आप सब तो अनुलोम विलोम करो। जी 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 जी।
शीर्षासन से एकदम जो है वो पक्की बात दिमाग है, भी योग बिल्कुल से दुरुस्त बने। रहेगा। मेधावी लेकिन से स्वामी जी बने। एक और विषय है जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मोटापा भी किडनी के लिए बड़ा खतरनाक है और इस वक्त मोटापा तो बड़ा भर भर के हर तरफ दिखाई दे रहा है। कमर पेट पर ज़्यादा फैट किडनी पर भी प्रेशर बढ़ा रहा होता है लोगों के, जिससे कई लोगों के किडनी में भी फैट जमा हो जाता है। तो स्वामी जी अब ज़रा बेली फैट को थोड़ा सा घटाते हैं और थोड़ा सा लोगों का वजन कम करवाते हैं ताकि किडनी भी थोड़ी सी सुकून से सांस ले सके। ये बहुत जरूरी है। तो देखो, बेली फैट को कम करने के लिए एक तो ये अर्धहलासन, जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर लेना। ऐसे अब हमारा तो पता ही नहीं लगता, एक एक को उठा रहे, दो को उठा रहे हैं। अब जिनका बढ़ा हुआ है, पूरा पेट में ब्रह्मांड इकट्ठा किया हुआ है, उनके लिए तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा करें। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ऐसे पूरा ऐसे और ऐसे एक एक पैर से, और दोनों से भी करना। नो, ये ऐसे ऐसे, ये और ऐसे, और एक अनुष्ठान की तरह पूरा शरीर सेट हो जाता है। एक बार सुबह सुबह हमारे साथ लोग योग कर लेते हैं ना, तो पूरी बॉडी माइंड सब अपसेट है, तो सुबह सुबह ही अपनी सब एनर्जी को चैनलाइज करके, बॉडी अपसेट है, बॉडी को कैसे ऑपरेट करे, कैसे कोऑपरेट करे आता ही नहीं, बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को राइट डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज करे। तो सुबह सुबह इंडिया टीवी का जो चैनल देखते हैं, उससे हम सबकी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं। उनकी बॉडी माइंड थॉट्स को जो अपसेट है उनको सेट कर देते हैं, उनको चैनलाइज कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं। ये ऐसे दोनों पैरों से, एक एक पैर से उल्टेनेट करके भुजंगासन, सलभासन, ये भी ओबेसिटी के बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर मैं दोहरवटी वेट को मैंने तो एक पूजा का 55, दूसरे का 70 कम किया है। फिर रोहन को देख रहे थे आप, रोहन लंबे लंबे श्वास, रोहन का देख ऐसे, ये एक एक का 50-50, 60-60, 70-70 किलो ऐसे। और ये प्रेरणा है लोगों के लिए कि वज़न कितना ही बढ़ जाए आप उसको घटा सकते हो। ये ऐसे, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, लौकी का जूस, मेदो हर वेट को, और सलाद सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग, अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं कुछ दिन तक, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल। देखो, अपने आप को हमें उभारना है, अपने जीवन को संवारना है, भारी भरकम होकर के नहीं। तन का बोझ भी कम करते हैं। अब किसी आदमी के ऊपर 30, 40, 50 किलो वजन ला दिया जाए और कहें चल अब दौड़ नहीं पाएगा, थोड़ी देर में चल के थक जाएगा, बोले बहुत वजन है। तो हम शरीर का भार भी करते हैं, मन को भी निर्भर करते हैं, मन पर भी मनोबोझ है, कुछ तो सारी दुनिया का ही बोझ। बोले स्वामी जी इतना बोझ है, घर का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का। मैंने कहा तेरा छोटा सा परिवार, हमारा इतना बड़ा परिवार, फिर भी हम निर्भर रहते हैं। तो लोगों के तन के मन के बोझ को हटाते हैं और बोध को जगाते हैं हम। और ये सबके भीतर है ये तत्व, सबको आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो क्या बात देखो है? ये तो मोटे तो पतले जो हो बोझ गए दिखाई होंगे। दे रहा वो बोझ और भी मैं जो घटेगा। बात कह रहा था ना, और किडनी जो बोझ गड़बड़ नहीं होने से दिखता है फिर बीपी बढ़ता है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसमें दोनों तरह का बोझ मुक्ता स्वामी जी हटाते हैं आप। बीपी क्रिट और लौकी का प्रयोग कर ले जी मेरे भाई। स्वामी जी एक और नई स्टडी, और ये स्टडी ये कह रही है कि आजकल लोगों में दवाएं लेने का बड़ा चलन है और डॉक्टर से सलाह लिए बगैर चलन है। जिसको जी में आया जरा सा दर्द दुख हो रहा, दवा ले ली फौरन। अब इस वजह से 19% किडनी के बीमार पड़ने का खतरा लोगों में बढ़ जाता है। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ आज जरा लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि खान पान से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें ताकि किसी भी दवा की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इसका बुरा असर किडनी को झेलना पड़ता है। देखो 3 तरह की बातें बताता हूँ। गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी हॉस्पिटल्स में एडमिशन करके बिल बनाने के चक्कर में सारी ज़िंदगी के लोगों की सेवन ख़त्म हो रही है। और मेडिकल स्टोर्स में ड्रग माफियाओं के चक्कर में, हॉस्पिटल माफियाओं के चक्कर में, ऑपरेशन माफिया। अभी हमारा आरामदार बैठा है, इसको बोल दिया था बताओ इतना मजबूत है, बोले तेरे हार्ट में तो स्टेंट डलेगा, ये तो समझदार है। दूसरी जगह हॉस्पिटल में ओपन लिया, बोले तेरा तो हार्ट एकदम परफेक्ट है, रोज तू प्राणायाम करते तेरे को हार्ट में कैसे स्टेंट डलेगा। तो ये मामला सच आप कह रहे हो। गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी परीक्षण।
ऐसे पैसा बनाने के चक्कर में वो करा, MRI करा लो, CT स्कैन करा लो, ये ब्लड टेस्ट करा लो, वो करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, और उसमें 50% तक कमीशन होता है। तो क्या करें? तो पहली बात तो यह है कि योगाभ्यास करते रहे, सबसे बचे रहेंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी की तरह, हीसा जी की तरह, अमित जी, हुसैन जी की तरह आप हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके लिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन है। दूसरा, स्वामी रामदेव, माई सेल्फ, आई एम लाइव इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो सुनो, दूसरी बात यह है कि बीमार हो भी जाएं तो सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स ये सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज योगा, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। नेचुरल चीज़ें इतनी हैं, विटामिन डी देखो, भगवान सूर्य भी आ गए तो 3-4 दिन छिपे रहे, बीच बीच में आंख में चोनी खेल रहे थे, आज तो पूरे प्रखर वेग से उभर रहे, धीरे धीरे पूरे प्रखर तेज बिखेरने वाले। विटामिन डी जो है सूरज से मिल जाएगा, विटामिन B12 डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाएगा, और विटामिन सी मिलेट्स, आंवले से और नींबू आदि से, और फिर जो है जो हीमोग्लोबिन है, जैसे बिटिया का हीमोग्लोबिन कम था, अनार, गाजर, चुकंदर का मैंने बताया, और हीमोग्लोबिन दिया, और मोटे अनाज खाओ, उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, और उससे कैल्शियम, फास्फोरस भी मिल जाएगा। और दालों में, दूध में, और इसमें सोया में तो कितना प्रोटीन है। और कोलेजन के लिए मैंने कई बार पहले भी बता रखा है, गाजर में, ड्राई फ्रूट्स में, तिल में कितना अच्छा कोलेजन है, उसी से हमने कोलेजन प्राश भी तैयार कर दिया है। और जो हम क्यों न जाने ऐसे ही आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, और सारी सिंथेटिक दवाइयाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन किडनी को जाकर के डैमेज करते हैं, लीवर को जाकर के डैमेज करते हैं। तो इनसे बचेंगे, नेचुरल चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से। बात तो बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, लेकिन लोग भूल जाते हैं, और इसलिए हम साल के 365 दिन हर दिन सुबह 8 बजे ये कार्यक्रम चलाते हैं कि पहले तो कोई भूले ना, और जो भूल भी रहा है तो कल भूल गया, आज का भूला भटका फिर आ जाए रास्ते पर, तो ये कार्यक्रम देख ले। स्वामी जी, उमस भरे मौसम में पसीना बहुत निकलता है, पसीना निकलने की भी परेशानी है, और फिर लोग पानी भी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। फिर नतीजा ये, शरीर में जब पानी की कमी होती है तो फिर पथरी होने का खतरा भी बढ़ता है। तो स्वामी जी, पथरी ना हो इसके लिए क्या उपाय करें? शरीर में पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और क्या केवल पानी या कभी नारियल पानी या जूसेस से भी उसे बैलेंस किया जा सकता है? जी, राहत मिलेगी। तो देखो, जो पूरा फ्रूट खाया जा सकता है उसका जूस नहीं पीना चाहिए, ये अनहेल्दी ड्रिंक्स तो खतरनाक हैं। अब जैसे सेब है और अनार है, इसका जूस बनाने की क्या ज़रूरत है? वैसे अब अनानास है, अब किसी को इतना फाइबर हजम भी नहीं होता, और वो तो आप इसमें, लेकिन इसका जूस बनाते हैं तो उसमें जितना ज़रूरी उतना फाइबर मिल जाता है। तो अनानास आदि का जूस पी लें। बाकी तो जो रो फ्रूट्स खाने का सुख है ना, वो कोई दूसरा है ही। फिर पथरी के लिए सबसे अच्छा है गोखरू का प्रयोग। पत्थर चटा, देखो ये पत्थर चटा इधर है, ये पत्थर चटा बड़ा ज़बरदस्त है। पत्थर क्योंकि चटा, स्वामी जी पत्थर चाट जाता है, इसलिए इसका नाम पत्थर चटा रख दिया गया। पुनर्नवा किडनी की सूजन के लिए या फिर इसका नाम पत्थर चटा चाट जाता है ये, इसके लिए इसका नाम पत्थर चटा है। इसके नीचे इधर ये पुनर्नवा है, ये जो है ये अंदर की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देता है। और लिथोम, ये जो है रेडीमेड है, ये लिथोम ना, ये 2 गोली खा लें। कोई कहते कौन काढ़ा बनाए जी, मैं कहता हूँ गोखरू जो कुलथ का काढ़ा पियो, और उसको अच्छे से हींग का छोंक लगा के, सेंधा नमक डाल करके उसका सूप बना करके पियो, एकदम पथरी निकल जाएगी। और पानी पीना और कपालभाति करना, लोगों की 3 से 7 दिन में पथरी निकल जाती है। मेरा हजारों लोगों पर अनुभव, हजारों लोगों पर, और जो टीवी पर सुनते हो तो लाखों लोगों ने अपनी किडनी का स्टोन इसी से निकाल लिया। ये पॉइंट और दबा लें ये। तो योगाभ्यास करते रहिए, इंडिया टीवी रोज़ाना देखते रहिए, इंडिया टीवी देखते देखते स्वामी जी के सानिध्य में योगाभ्यास करते रहिए। आपके बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, आपका ज़िंदगी भर साथ देते रहेंगे, और इस दुनिया से जाने के बाद भी वही ऑर्गन दूसरों का भी साथ देंगे। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? तो आज इस बात का भी प्रण लीजिए कि आप अपना ऑर्गन डोनेट करेंगे, अंगदाता बनेंगे। स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। महेंद्र दास जी का पहला सवाल हम ले रहे हैं। उनकी पत्नी है, उनकी उम्र 63 साल है, उन्हें एक्यूट नी पेन है, चलना, सीढ़ियां चढ़ना तक उनसे नहीं हो पा रहा, विटामिन डी का लेवल काफ़ी कम है,
बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उनकी परेशानी का उपाय क्या है स्वामी जी? तो धूप में तो बैठा करें, नेक के ऊपर पीड़न तक तेल, फिर पीड़न तक पैच भी है, पीड़न स्प्रे भी थोड़ा उसका लगा लें। फिर ये घुटनों के लिए एक्सरसाइज करें, थोड़ा आगे पीछे ऐसे दबाएं और ऐसे बैठे बैठे थोड़ा कुर्सी पर ही पैर को थोड़ा हल्का हल्का हिलाएं, गतिशीलता लाएं, कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम करें ऐसी कुर्सी पर बैठ करके। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर करके खा लें। मेथी रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पी लें, या अंकुरित, इसलिए हम यहाँ पर रखते हैं हर रोज़। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और थोड़ी दिन तक दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें बंद कर दें। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्कुंडी साधना, तो 5 चीज़ें इतने ज़बरदस्त है। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। घुटने का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, जो उपाय बताए उसी से ठीक है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, सागर मध्य प्रदेश से विजय चौबे जी का सवाल है। उनके भांजे की उम्र 14 साल है, उसे पैंक्रियाटाइटिस की समस्या है, तो बार बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, तो उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस से पेनक्रियाज का सूजन होता है मेरे भाई अमित जी, और इसके लिए होता है पेनकोग्रिट, और थोड़ा पित्त बढ़ जाता है। तो वो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके ले ले, 1-1 चम्मच, अथवा कामदोधा मुक्ता शुक्ति मोटी पिष्टी, इस सबको मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम ले लें। अथवा लौकी की सब्जी, लौकी, तोरई, परवल आदि जितना भी हरी सब्जियां हैं ना, इनको थोड़ा सा छोंक करके बस इसी का सेवन करें, तो उससे उनकी पेनक्रियाटाइटिस ठीक हो जाएगा। थोड़ा पिंडलियों को दबा लें, और मिट्टी पट्टी जो हम कई बार बताते हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और नहीं तो मोटा सा तौलिया पेट के ऊपर बांध के आधा घंटा रख ले, और फिर योग करते रहे। ये पॉइंट दबा लेंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये पॉइंट बाएं हाथ में, ये जो जीवन रेखा उसके नीचे, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये पॉइंट दबा। स्वामी जी, अगला सवाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। लाइफ लाइन भी ठीक रहेंगी। 1 2 3 बोलो बोलो बोलो। स्वामी जी, अगला सवाल यूपी के मुरादाबाद से है। 20 साल के हर्षित ओझा का, उन्हें 6 महीने पहले जॉइंडिस हो गया था, और अब कभी कभी पेट में दर्द उनके पेट के दाईं तरफ हो रहा है, उनकी एड़ियों में भी दर्द रहता है। तो स्वामी जी वो जानना चाहते हैं कि ये क्या दिक्कत है और इसका उपाय क्या है, समाधान क्या है? ये हाँ, वो जॉन्डिस के कारण से ही ना शरीर की जो जीवनीय ऊर्जा है उसका क्षरण हुआ। तो ये खाने के बाद थोड़ा सा जो है कब्ज है तो अभ्यारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुब्जारिष्ट, और चित्रकादिवटी जरूर ले लें। और चित्रकादिवटी और आरोग्यवर्धिनी 1-1, चित्रकादिवटी 2-2 ले लें, तो ये पेट का दर्द नहीं होगा। और ये पॉइंट, यहाँ से पॉइंट दबा लें। ये जो पसलियों के नीचे दर्द होता है ना यहाँ, इसके लिए ज़बरदस्त पॉइंट है। दबाते ही रहा आज अभी इसी क्षण, ये जो पहले अंगुली है, अंगूठा, इसके बीच में जो गैप है ना, यहाँ पर ही मांस है, यहाँ पर ये मसल, इसके ऊपर दबाना है। ये पसली का दर्द पूरा गायब हो जाएगा। और एड़ी के दर्द के लिए तो एलोवेरा थोड़े दिन पहले, एलोवेरा से पेट भी अच्छा हो जाएगा, एड़ी का दर्द भी दूर हो जाएगा। एलोवेरा और गिलोय, थोड़ी मात्रा में गिलोय, 25-50 ml एलोवेरा, धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ाएं, पूरा ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप स्वामी जी से जानना चाहते हैं, तो सवाल पूछने का तरीका बहुत आसान है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9350593505, ये हमारा नंबर है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatv.news.com के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। और यूपी में आज सुबह सुबह कहां हुआ पुलिस और बदमाशों का आमना सामना, तस्वीरें और पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।